मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के महत्वपूर्ण कवि प्रशांत जैन की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है खुद को चिट्ठी। जब जब कोलाहल में मेरा स्वर डूबा, जब जब कोलाहल में मेरा स्वर डूबा, जब जब कोई अपना अजनबी सा लगा, जब जब कोई दिवा स्वप्न टूटा, मैंने खुद को लिखी चिट्ठी। जब जब कोलाहल में मेरा स्वर डूबा, जब जब कोई अपना अजनबी सा लगा, जब जब कोई दिवा स्वप्न टूटा, मैंने खुद को चिट्ठी लिखी। कभी दो पंक्तियों का पोस्टकार्ड, कभी दो पंक्तियों का पोस्टकार्ड तो कभी सविस्तार अंतर्देशीय लिखा। कभी कई पन्नों में खुद को उड़ेल कर लिफाफा हृदय की पत्रपेटी में डाला। कभी दो पंक्तियों का पोस्टकार्ड तो कभी सविस्तार अंतर्देशीय लिखा। कभी कई पन्नों में खुद को उड़ेल कर लिफाफा हृदय की पत्रपेटी में डाला। अक्सर पत्र गंतव्य तक नहीं पहुंचा, अक्सर पत्र गंतव्य तक नहीं पहुंचा। कभी पहुंचा भी तो पढ़ा न गया, कभी पढ़ा भी गया तो जवाब ना आया। कभी जवाब आया तो अगले ही पल अंतस के कोलाहल में डूब गया। अक्सर पत्र गंतव्य तक नहीं पहुंचा, कभी पहुंचा भी तो पढ़ा न गया, कभी पढ़ा भी गया तो जवाब ना आया। कभी जवाब आया भी तो अगले ही पल अंतस के कोलाहल में डूब गया। अपनी नाव अगरचे मैं खेता रहा, अपनी नाव अगरचे मैं खेता रहा, अपने तई कुशल नाविक की तरह। किंतु जब भी कभी खुद से विलग हो गए देखा, किंतु जब भी कभी खुद से विलग हो देखा, नाव को दिशाहीन भटकता ही पाया। अपनी नाव अगरचे मैं खेता रहा, अपने तई कुशल नाविक की तरह। किंतु जब भी कभी खुद से विलग हो देखा, नाव को दिशाहीन भटकते ही पाया। बाहर कोलाहल अब भी जारी है, मगर अंदर अब नहीं। मैं अपनी आवाज सुन रहा हूं। बाहर कोलाहल अब भी जारी है, मगर अंदर अब नहीं। मैं अपनी आवाज सुन रहा हूं। दिशाहीन भी मैं अब नहीं। यद्यपि नाव जर्जर हो चुकी है, बाहर कोलाहल अब भी जारी है, मगर अंदर अब नहीं। मैं अपनी आवाज सुन रहा हूं। दिशाहीन भी मैं अब नहीं। यद्यपि नाव जर्जर हो चुकी है, समय भी बहुत नहीं मेरे पास, पर मैं नई यात्रा पर निकल चुका हूं। समय भी बहुत नहीं मेरे पास, पर मैं नई यात्रा पर निकल चुका हूं। मुझे शीघ्र उस पार पहुंचना है जहां मैं स्वयं की
प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे शीघ्र उस पार पहुंचना है जहां मैं स्वयं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। और अब सुनिए प्रशांत जैन की एक और कविता। कविता का शीर्षक है किसान और राजा। मैं धरती का बेटा हूं, तुम धरती के राजा। मैं धरती का बेटा हूं, तुम धरती के राजा। मेरे पास हल है, उपजाता है अन्न जो। मेरे पास हल है, उपजाता है अन्न जो। मेरे तुम्हारे सबके लिए तुम्हारे पास बुलडोजर है। मेरे तुम्हारे सबके लिए तुम्हारे पास बुलडोजर है। डराता है जो दिन रात मेरी जर्जर झोपड़ी को। मेरे पास हल है, उपजाता है अन्न जो। मेरे तुम्हारे सबके लिए तुम्हारे पास बुलडोजर है। डराता है जो दिन रात मेरी जर्जर झोपड़ी को। मेरे पास लाठी है कि घुस ना आए खेत में आवारा पशु। मेरे पास लाठी है कि घुस ना आए खेत में आवारा पशु। तुम्हारे पास फौज है कि प्रवेश न कर सकें मुझ जैसे लोग तुम्हारी राजधानी में। मेरे पास लाठी है कि घुस ना आए खेत में आवारा पशु। तुम्हारे पास फौज है कि प्रवेश न कर सके मुझ जैसे लोग तुम्हारी राजधानी में। मेरे खेत में बिजुका है, मेरे खेत में बिजुका है कि चुग न ले पंछी बीज जो अभी अभी बोए हैं। मेरे खेत में बिजुका है कि चुग न ले पंछी बीज जो अभी अभी बोए हैं। तुम्हारे पास झूठ है, फरेबी सपने हैं कि जाग न जाए आवाम जो तुम्हारी दी हुई देशभक्ति की अफीम खाकर बरसों से सोए हैं। तुम्हारे पास झूठ है, फरेबी सपने हैं कि जाग न जाए आवाम जो तुम्हारी दी हुई देशभक्ति की अफीम खाकर बरसों से सोए हैं। तुम्हारे पास अध्यादेश है, एहसान फरोश भीड़ है, बंदूक है, षड्यंत्र है कि उठ ना खड़े हो किसान जो अभी अभी जागे हैं। तुम्हारे पास झूठ है, फरेबी सपने हैं कि जाग न जाए आवाम जो तुम्हारी दी हुई देशभक्ति की अफीम खाकर बरसों से सोए हैं। तुम्हारे पास अध्यादेश है, एहसान फरोश भीड़ है, बंदूक है, षड्यंत्र है कि उठ न खड़े हो किसान जो अभी अभी जागे हैं। कि उठ न खड़े हो किसान जो अभी अभी जागे हैं। और अब सुनिए इसी श्रृंखला की एक और कविता। कविता का शीर्षक है पशुधन बनाम धन पशु। किसान के पास हैं बहुत से आंसू, थोड़ी सी हंसी और थोड़ा नाज भी। अपनी मेहनत, टुकड़ा भर जमीन और मुट्ठी भर पशुधन पर। किसान के पास हैं बहुत थोड़े से आंसू, थोड़ी सी हंसी और थोड़ा नाज भी। अपनी मेहनत, टुकड़ा भर जमीन और मुट्ठी भर पशुधन पर। राजा के पास हैं आंसू गैस के गोले। राजा के पास हैं आंसू गैस के गोले, आकाश भर अट्टहास
ताड़ सा अहंकार और उसे नाज है अपने बगलगीर धन पशुओं पर। राजा के पास हैं आंसू गैस के गोले, आकाश भर अट्टहास, ताड़ सा अहंकार और उसे नाज है अपने बगलगीर धन पशुओं पर। और अब सुनिए प्रशांत जैन की एक और कविता। कविता का शीर्षक है खबर। अमुक के घर पड़ गया डाका, अमुक के घर पड़ गया डाका, अमुक का हो गया बलात्कार, फला हो गया दुर्घटना का शिकार, फला की हो गई हत्या। जब भी पढ़ा अखबार, पढ़ा बिल्कुल तटस्थ भाव से, चाय की चुस्कियों के साथ। अमुक के घर पड़ गया डाका, अमुक का हो गया बलात्कार, फला हो गया दुर्घटना का शिकार, फला की हो गई हत्या। जब भी पढ़ा अखबार, पढ़ा बिल्कुल तटस्थ भाव से, चाय की चुस्कियों के साथ। कभी नहीं देखा रखकर खबर में भुक्तभोगी की जगह खुद को, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा रखकर खबर में भुक्तभोगी की जगह खुद को। मानो ये मेरे साथ घट ही नहीं सकता कभी, मानो कर रखा हो मैंने अमृतपान, मानो ये मेरे साथ घट ही नहीं सकता कभी, मानो कर रखा हो मैंने अमृतपान। लेकिन जब भी देखता हूं कोई फिल्म, आता है अक्सर यह ख्याल कि काश मैं होता इस हीरो की जगह, गलबहियां करता इस गुलजार के साथ। लेकिन जब भी देखता हूं कोई फिल्म, आता है अक्सर यह ख्याल कि काश मैं होता इस हीरो की जगह, गलबहियां करता इस गुलजार के साथ। और अब सुनिए खबर शीर्षक की एक और कविता। खबर 100% खबर होती है, कोई फिल्मी कहानी नहीं। खबर 100% खबर होती है, कोई फिल्मी कहानी नहीं। लेकिन नहीं आया कभी ख्याल कि खबर औरों से जुड़ी हो, जरूरी नहीं। खबर 100% खबर होती है, कोई फिल्मी कहानी नहीं। लेकिन नहीं आया कभी ख्याल कि खबर औरों से ही जुड़ी हो, जरूरी नहीं। कभी मैं भी हो सकता हूं खबर का वायस। और एक सुबह वाकई में खबर में था, और एक सुबह वाकई मैं खबर में था। सोचा न था कभी मैंने, सोचा न था कभी मैंने कि लोग पढ़ेंगे मेरी खबर रस ले लेकर, अलग अलग भाव और चाव के साथ। सुनेंगे एक या दोनों कान देकर, पेश करेंगे औरों को झोंक लगाकर, अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार। और एक सुबह वाकई में खबर में था। सोचा न था मैंने कभी कि लोग पढ़ेंगे मेरी खबर रस ले लेकर, अलग अलग भाव और चाव के साथ। सुनेंगे एक या दोनों कान देकर, पेश करेंगे औरों को झोंक लगाकर, अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार। सोचा न था कि लोग फैलाएंगे सनसनी, सोचा न था कि लोग फैलाएंगे सनसनी, करोड़ों कमाने वाले 2 टके के टीवी एंकर की तरह। कि लहलहाता खेत 10वें कान तक पहुंचते पहुंचते
हो जाएगा जलता खलियान। सोचा न था कि लोग फैलाएंगे सनसनी, करोड़ों कमाने वाले 2 टके के टीवी एंकर की तरह कि लहलहाता खेत 10वें कान तक पहुंचते पहुंचते हो जाएगा जलता खलियान। सोचा न था कभी। और अब सुनिए प्रशांत जैन की एक और कविता का शीर्षक है परिचय। ये ना पूछो मित्र कि मैं कौन हूं, क्योंकि अभी मैं वो नहीं जो मैं होना चाहता हूं। सो कहकर क्या लाभ और कहने में कैसा सुख। ये ना पूछो मित्र कि मैं कौन हूं, क्योंकि अभी मैं वो नहीं जो मैं होना चाहता हूं। सो कहकर क्या लाभ और कहने में कैसा सुख। आज मैं जो हूं और जो मैं होना चाहता हूं, इन 2 ध्रुवों के बीच की यात्रा में अभी अनेक पड़ाव बाकी हैं। आज मैं जो हूं और जो मैं होना चाहता हूं, इन 2 ध्रुवों के बीच की यात्रा में अभी अनेक पड़ाव बाकी हैं। इस पड़ाव में जो मैं हूं, अगले पड़ाव में वो न रहूंगा। इस पड़ाव में जो मैं हूं, अगले पड़ाव में वो न रहूंगा। फिर उसके अगले पड़ाव कुछ और हो जाऊंगा। और तुम भी तो मित्र, अंततः तुम्हें जो होना है उस गंतव्य की यात्रा पर होगे। तुम्हारा भी तो आज का परिचय अंतिम ना होगा। और तुम भी तो मित्र, अंततः तुम्हें जो होना है उस गंतव्य की यात्रा पर होगे। तुम्हारा भी तो आज का परिचय अंतिम ना होगा। इस समय हम दोनों का एकमात्र परिचय यही है कि हम स्वयं की खोज में निकले हुए यात्री हैं। इस समय हम दोनों का एकमात्र परिचय यही है कि हम स्वयं की खोज में निकले हुए यात्री हैं। आहा मित्र, कितना सुखकर होगा अपना अंतिम परिचय एक दूसरे को देना। आहा मित्र, कितना सुखकर होगा अपना अंतिम परिचय एक दूसरे को देना, जब गंतव्य पर पहुंचकर हम स्वयं को जान लेंगे, अपने होने का अर्थ समझ लेंगे। जब गंतव्य पर पहुंचकर हम स्वयं को जान लेंगे, अपने होने का अर्थ समझ लेंगे। और अब सुनिए प्रशांत जैन की एक और छोटी कविता का शीर्षक है ताकि बची रहे धरती। कानून के आरे से जंगल साफ करने से पहले, पूंजी के बुलडोजर से पहाड़ों को ध्वस्त करने से पहले, स्वार्थ की दीवार से नदियों का मार्ग रोकने से पहले, कानून के आरे से जंगल साफ करने से पहले, पूंजी के बुलडोजर से पहाड़ों को ध्वस्त करने से पहले, स्वार्थ की दीवार से नदियों का मार्ग रोकने से पहले, हे नई सभ्यता के विकास पुरुषों, रुको पल भर। हे नई सभ्यता के विकास पुरुषों, रुको पल भर, सोचो कि बस्तर के आदिवासी हल चलाने से पहले
क्षमा याचना करते हैं धरती से। हे नई सभ्यता के विकास पुरुषों, रुको पल भर, सोचो कि बस्तर के आदिवासी हल चलाने से पहले क्षमा याचना करते हैं धरती से। दुनिया भर के पर्वतारोही नहीं फहराते विजय पताका चोटी पर, बल्कि लौट पड़ते हैं कुछ नीचे से ही, ताकि बची रहे पवित्रता। भूमि पुत्रों की कुलदेवी कंचन जंघा की। दुनिया भर के पर्वतारोही नहीं फहराते विजय पताका चोटी पर, बल्कि लौट पड़ते हैं कुछ नीचे से ही, ताकि बची रहे पवित्रता। भूमि पुत्रों की कुलदेवी कंचन जंघा की। और अब सुनिए प्रशांत जैन की एक और कविता। कविता का शीर्षक है दीवार। सभ्यता की यात्रा में जब मनुष्य ने सीखा घर बनाना, तो छत के साथ ही दीवार काम आई बचाव के लिए, जानवरों और मौसमों की मार से। सभ्यता की यात्रा में जब मनुष्य ने सीखा घर बनाना, तो छत के साथ ही दीवार काम आई बचाव के लिए, जानवरों और मौसमों की मार से। जब मनुष्य ने जंगल से निकलकर बसाई बस्तियां, तो जानवरों का डर न रहा, मगर घरों की दीवार काम आई मनुष्यों और मौसमों से बचाव के लिए। हालांकि सेंधमार भी करते रहे अपना काम। जब मनुष्य ने जंगल से निकलकर बसाई बस्तियां, तो जानवरों का डर न रहा, मगर घरों की दीवार काम आई मनुष्यों और मौसमों के बचाव के लिए। हालांकि सेंधमार भी करते रहे अपना काम। एक दूसरे का चेहरा भी देखना गवारा न होने पर भाइयों के भी बहुत काम आई ये दीवार, जो खड़ी की गई घर के आंगन में। एक दूसरे का चेहरा भी देखना गवारा न होने पर भाइयों के भी बहुत काम आई ये दीवार, जो खड़ी की गई घर के आंगन में। और जब इंसान सभ्य के साथ ही धार्मिक भी हो गया, और जब इंसान सभ्य के साथ ही धार्मिक भी हो गया, तब भी दीवार ने साथ दिया इंसान का, जो जी ना सकता था उसके बिना। मजहबों के बीच खड़ी ये दीवार अक्ल पर महज एक पर्दा बरती। जब इंसान सभ्य के साथ ही धार्मिक भी हो गया, तब दीवार ने साथ दिया इंसान का, जो जी न सकता था उसके बिना। मजहबों के बीच खड़ी ये दीवार अक्ल पर महज एक पर्दा पर थी, मगर थी ज्यादा मजबूत, ईंट पत्थर की दीवार से भी ज्यादा, मगर थी ज्यादा मजबूत, ईंट पत्थर की दीवार से भी ज्यादा। और अब सुनिए दीवार शीर्षक के अंतर्गत प्रशांत जैन की एक और कविता। 21वीं सदी में दीवार का हो रहा है एक नायाब इस्तेमाल। वो हो गई है एक लंगोट कि जिससे लोकतांत्रिक सरकारें ढकती है अपनी इज्जत। 21वीं सदी में दीवार का हो रहा है एक नायाब इस्तेमाल। वो हो गई है एक लंगोट कि जिससे लोकतांत्रिक सरकारें ढकती हैं अपनी इज्जत। एक सूबे की राजधानी में खड़ी की गई
मील भर लंबी एक दीवार। एक सूबे की राजधानी में खड़ी की गई मील भर लंबी एक दीवार कि देश के दौरे पर आया अमेरिका पति देख न सके गरीबों की वो बस्ती जो थी उसके काफिले के रास्ते में। एक सूबे की राजधानी में खड़ी की गई मील भर लंबी एक दीवार कि देश के दौरे पर आया अमेरिका पति देख न सके गरीबों की वो बस्ती जो थी उसके काफिले के रास्ते पर। इस तरह हल निकाला सरकार ने देश की गरीबी का। और महामारी में जब देख रही थी जनता खुली आंखों, ट्रकों में ढोकर शमशान लाई जा रही और अहर्निश जलाई जा रही अनगिनत लाशें। और महामारी में जब देख रही थी जनता खुली आंखों, ट्रकों में ढोकर शमशान लाई जा रही और अहर्निश जलाई जा रही अनगिनत लाशें। सरकारी आंकड़ों से कई गुना ज्यादा तब सूबे की सरकार ने रातों रात घेर दिया पूरे शमशान को 3 की ऊंची दीवार से। सरकारी आंकड़ों से कई गुना ज्यादा तब सूबे की सरकार ने रातों रात घेर दिया पूरे शमशान को 3 की ऊंची दीवार से। और इस तरह काबू पाया उसने महामारी से होने वाली मौतों पर। दीवार के सहारे ही चल रहा है सरकार का कारोबार। दीवार के सहारे ही चल रहा है सरकार का कारोबार, जिसके एक तरफ है जनता लाचार और दूसरी तरफ हम्माम में बिल्कुल नंगे नेता, अफसर, जज और पत्रकार। दीवार के सहारे ही चल रहा है सरकार का कारोबार, जिसके एक तरफ है जनता लाचार और दूसरी तरफ हम्माम में बिल्कुल नंगे नेता, अफसर, जज और पत्रकार।